और जो तुमसे कहे कुछ मत करना, अपने घर के पास के शिव मंदिर में जाना और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, जीवन का सारा सुख प्राप्त हो सारा। आप समझ जाएंगे कि जीवन में हमें किससे जुड़ना। सच्चा शिव भक्त। चंचुला देवी को देखा रोते हुए, बेटा मैं तुझे इतने दिन से देख रहा हूं, तू रोती है, गंगा के घाट पर आकर रोना। यहां तो लोग मरते हैं तो बधाइयां बांटते हैं, यहां तो काशी में तो लोग मरते हैं तो खुशियां मनाते हैं। काशी में अगर कोई मरता है तो खुशियां मनाई जाती हैं। काशी में तो रोया भी नहीं जाता कि लोग यहां आकर रोते हो मरने के लिए कि हमारा ये दादा चले गया, परदादा चले गया, पिता चले गए, माता चली गई। नहीं नहीं, यहां तो कोई मरता है तो बधाइयां बांटी जाती है, खुशी। और तू काशी में आकर रो रही हो, काशी में आकर क्यों? चंचुला ने कहा मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है बाबा, मैंने यज्ञ करवा लिया, सब कुछ करवाया, अब मेरे पास में धन नहीं है बाबा, संपदा, मैं क्या करूं, क्या करूं? क्या करूं? कहते हैं एक हफ्ते तक कहीं पर यज्ञ चले, एक महीने तक कहीं पर यज्ञ चले, एक हफ्ते तक कहीं पर यज्ञ चले, एक महीने तक यज्ञ चले, 6 महीने तक पूजन चले, 1 साल तक अनुष्ठान चले, 2 वर्ष तक व्रत चले, 4 वर्ष तक दुनिया के लोग तीर्थ चले। और जिंदगी में यदि एक बार कोई मन से शिव के शिवालय में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दे और एक बार बैठकर शिव महापुराण की कथा यदि दिल से सुन ले तो उसको सारे यज्ञ तीर्थ पुण्य फल प्राप्त हो। और वो थोड़ा बहुत नहीं है, कहते हैं 10,000 गुना फल प्राप्त हो जाता है केवल शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने से। और वो 1 लोटा जल साधारण नहीं है। कई लोग कहते हैं वो तो अच्छा काम करने गए थे, बताओ उनके साथ ऐसा हो गया। भगवान ने उसके लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। और क्या सोचा? गांव के लोग तो रो रहे थे कि चंचुला देवी बेचारी शिव जी को वो महाराज के कहने पर संत ने कहा था 1 लोटा जल चढ़ाना, जल चढ़ाने में लग गई और उसका पांव घाट पर फिसल गया और चंचुला देवी के प्राण छूट गए। अरे भाई, चंचुला देवी के प्राण छूटे और चंचुला देवी कैलाश धाम पर पहुंची, मां पार्वती जी की सहेली बन गई। पार्वती जी ने देखा चंचुला तू इतनी मौन क्यों? पहले तो भगवान चंचुला से पूछा तू आई कैसे, तो कहा सब कराया, मेरे पति को मुक्ति नहीं मिली, आखिरी में एक संत ने मुझे 1 लोटा जल पकड़ाया, मैं मंदिर जाना प्रारंभ करी, घाट पर पांव फिसला, मैं मर गई, प्राण छूटे तो मैं कैलाश पर आ गई। कैलाश पर क्यों आई? क्योंकि मैं भगवान के लिए जल लेकर जा रही थी, भगवान का धाम था काशी, और मेरे प्राण छूट गए, मैं कैलाश पर आ गई। क्या चाहती है? बस मेरी तो मुक्ति हो गई, मैं तो यहां आ गई, पर एक दुख है, मैं यहां पर आई हूं पर मैं विधवा हूं, बेधव्य। मैं चाहती हूं मेरे पति प्रेत योनि से मुक्त हो और एक दिन मैं भी लाल चूना रोड़ कर, लाल चुनड़ी ओढ़ कर, 16 श्रृंगार धारण कर कर मैं अपने पति के लोक को जाऊं। पार्वती जी ने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है, विधवा होने के बाद सौभाग्यवती होना कितना कठिन है, पर विधि के विधान को अगर कोई पलट सकता है तो वो केवल एक है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव। शिव ने कृपा कर दी, कह दिया कह दो चंचुला को तुम रुका जी को बुलाया जाए, कथा करी जाए।
चंचुला देवी कहती है कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो मैं दूंगी क्या? कुछ नहीं, तू कथा सुन, जहां कथा होती है वहां जाकर बस बैठ जाना। तेरा पति प्रेत योनि में होगा, वो भी कथा में आएगा। तू जहां जाएगी वो पीछे पीछे आएगा। भले प्रेत है, भूत है, लोग कहते हैं इसको पित्तर लग गए, लोग कहते हैं इसे वास्तु दोष लग गया, लोग कहते हैं काल सर्प दोष लग गया। हम कहते हैं शिव पुराण में जाकर बैठ जाओ, तुम्हारा वास्तु दोष, तुम्हारा पितृ दोष, तुम्हारा सारे दोष तुम्हारे पीछे पीछे चलकर कथा में आएंगे। वो भी बैठेंगे जैसे चंचुला देवी का पति बैठा, कथा सुनी। शंकर पार्वती सरगोरा बन गए, जजमान बनकर कथा करे, श्रवण करे। और वहीं चंचुला देवी का पति भी आ गया। और हुआ क्या, शिव पुराण की कथा सुनते से ही चंचुला देवी का पति प्रेत योनि से मुक्त हो गया। सुंदर श्रावण का महीना, मंगलवार का दिन, चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती धारण कर कर भगवान शिव से कहती है, बाबा मुझे मेरे पति के लोक में जाना है। बाबा कहते हैं, चंचुला 16 श्रृंगार कर कर मेरी धर्म पत्नी गणगौर बनकर आई है। 16 संस्कार मैंने धारण करे, जो सनातन धर्म की नींव है। संसार में मंगला गौरी का व्रत जो 16 वस्तुओं का दान कर कर माताएं करती हैं, उसके जीवन में खुशियां ही आती हैं। ये मंगला गौरी सदा सुख प्रदान करती है। आज चंचुला मैं तुझे वर देता हूं, तो तेरे पति के लोक में अखंड सौभाग्यवती होकर रहेगी। शिव महापुराण का सबसे बड़ा सार है कि वो जितने लोग इसको श्रवण करते हैं, कर्म के फल के अनुसार भले उनके जीवन में कुछ भी हुआ हो, पर उनका एक जन्म नहीं होता, वो शिव की शरणागति ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए आगे अर्धनारीश्वर भगवान का स्मरण हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश का वर्णन आया।